जब विद्यार्थी गुरुकुल के अंदर जाता है, उसकी अवस्था छोटी होती है, बुद्धि का विकास इतना नहीं होता, ज्ञान की न्यूनता होती है। तो उस समय उसको कुछ नियम बताए जाते हैं कि इन नियमों का पालन करना। कुछ शिक्षा दी जाती है कि अपने वस्त्रों को, अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित रखना, अपने पात्रों को व्यवस्थित रखना, बाहर की क्रियाओं को व्यवस्थित रखना। तो जब ब्रह्मचारी नियमों का पालन करेगा बाहर दृढ़ता से, तो अंदर भी वो नियमों का दृढ़ता से पालन कर पाए। क्रोध नहीं करना, ये नियम है। इस नियम का पालन तभी कर पाएगा जब बाहर उसके नियमों की दृढ़ता हो। लोभ नहीं करना, दुखी नहीं होना, भयभीत नहीं होना, जब बाहर के नियमों का वो दृढ़ता से पालन करेगा, तो अंदर जो वो नियमों को बनाने का प्रयास कर रहा है, अपने विचारों से संबंधित कि उत्तम विचार ही लाने हैं, उत्तम भावनाएं ही उत्पन्न करनी है, निकृष्ट भावनाएं उत्पन्न नहीं करनी, तो अंदर के विचारों पर भी नियंत्रण होगा। बाहर यदि वो व्यवस्थित होगा, बाहर वो सूत्रों को याद कर रहा है, व्यवस्थित रूप में याद कर रहा है, पहला पाद याद किया, फिर दूसरा पाद किया, फिर तीसरा पाद किया, आवृत्ति कर रहा है, पहला अध्याय किया, दूसरा अध्याय किया, व्यवस्थित याद कर रहा है, दोहरा रहा है, बाहर की क्रियाओं को व्यवस्थित कर रहा है। कुर्सी टेढ़ी है तो उसको सीधा रख रहा है, आसन टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सीधा रख रहा है। तो फिर वो अंदर की जो क्रियाएं होती है, अंदर का जो विचार होता है, चिंतन मनन होता है, उसको भी वो व्यवस्थित करे, नहीं तो अव्यवस्थित करे। कभी कोई विचार ले आया, कभी कोई विचार ले आया। तो ये प्रारंभिक काल में इसलिए ये बातें बताई। फिर जब ब्रह्मचारी का ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है, फिर वो बैठकर चिंतन मनन भी करने लगता है, विचार करने लगता है, प्रमाणों का प्रयोग करता है, व्यवस्थित रूप में प्रमाणों का प्रयोग करता है, सूत्रों की आवृत्ति मन ही मन में करता है। फिर अंदर के क्रियाकलाप का प्रभाव फिर बाहर के ऊपर भी पड़ने लगता है, फिर उसकी क्रियाएं बाहर भी और व्यवस्थित होने लगती है। ठीक है, तो प्रारंभ कहाँ से होगा? बाहर की क्रिया। बाहर यदि हम क्रियाएं नियम पूर्वक करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो उसका प्रभाव अंदर पड़ेगा। अंदर भी हमारा जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो व्यवस्थित होगी, नियम पूर्वक होगी, मन के ऊपर नियंत्रण होगा, अनिष्ट विचार नहीं आएंगे, हानिकारक विचार नहीं। और फिर जब ज्ञान का स्तर बढ़ता है, मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, फिर उसका प्रभाव बाहर के ऊपर भी पड़ने